कभी कभी हम किसी चीज के बारे में सोचते तो हैं, उसे पाना भी चाहते हैं, वहाँ जाना भी चाहते हैं, वो चीज करना भी चाहते हैं, बट फिर ये सोचकर टाल देते हैं कि नहीं, अभी सही समय नहीं। और इन बातों से अनजान होते हुए भी वो काम हो जाए जो हमने सोचा भी ना हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? डेस्टिनी या भगवान की मर्जी? यही ना। ठीक ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं हर दिन देवघर के महादेव की आरती और पूजा ऑनलाइन लाइव देखा करती थी और सोचा भी था कि कभी समय निकाल कर महादेव के दर्शन के लिए जाऊंगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि अचानक से डेस्टिनी मुझे वहाँ पहुँचा देगी, या फिर कह सकते हैं कि महादेव का बुलावा आ जाएगा। तो अचानक से मेरा मन कर गया देवघर जाने का, महादेव के दर्शन करने का, और अचानक से बिना किसी प्लानिंग के मैं निकल गई देवघर के लिए। और तो और ट्रेन की टिकट भी मिल गई तत्काल में। और अब सच में ऐसा लग रहा है कि महादेव ने मुझे बुलाया है, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो पटना से देवघर की दूरी है 5 घंटे की। तो शाम में मैं पहुंच गई देवघर। अब शाम में दर्शन तो हो नहीं सकता था, इसलिए मैं पहुंच गई अपने होटल। फिर होटल में थोड़ा रेस्ट करके खा पी कर मैं निकल जाती हूँ रात में देवघर के मार्केट को एक्सप्लोर करने, यूँ कहे कि शॉपिंग करने, क्योंकि मेरा मन था कि मैं महादेव की पूजा करूँ तो भगवे वस्त्र में। इसलिए मुझे लेना था मार्केट से पूजा करने के लिए कपड़ा। और मुझे मिल गए एक बहुत ही बढ़िया रिक्शा वाले अंकल जो मुझे पूरा मार्केट घुमा कर लाए, और तो और उन्होंने मेरा शॉपिंग भी करवा दिया। फिर मार्केट से घूम फिर कर रात को मैं आ जाती हूँ अपने होटल, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी मुझे उठकर मंदिर जाना है, क्योंकि मैंने सुना है कि महादेव के दर्शन करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। 5 से 6 घंटे की लंबी लाइन लगती है, तब जाकर दर्शन होते हैं, और कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है। मतलब इतना भी आसान नहीं है महादेव का दर्शन करना। और ऊपर से ये रिक्शे वाले अंकल, इन्होंने तो जैसे सोच लिया है कि आज पूरे देवघर की गली का सैर करवा कर ही छोड़ेंगे। एनीवेज गाइस, तो रात में हम अपने होटल जाकर खा पी कर सो जाते हैं, और सुबह तैयार होकर हम निकल जाते हैं अपने होटल से पूजा के लिए मंदिर की तरफ। और किसी काम के लिए जितना जल्दी जल्दी करो ना, उतना ही लेट हो जाता है, क्योंकि हमने सोचा था कि सुबह 5 बजे पूजा करने जाएंगे, लेकिन अभी बज गए सुबह के 9। हम लोग को लेट हो गया मॉर्निंग में, इसलिए अभी जा रहे हैं। क्या करूँ गाइस, नींद ही नहीं खुली थी टाइम पे। होटल के जस्ट बाहर से हमने पकड़ा टोटो मंदिर जाने के लिए, और होटल से निकलकर 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं देवघर के मंदिर में। और मंदिर पहुंचने में हमको बज गए 10, और हमको लगा कि आज तो दिन भर लग जाएगा दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ तो काफी होगी, जैसा कि हमेशा ही होता है। लेकिन गाइस, इस बार मैं बहुत लकी थी, या कहें कि महादेव का कृपा था कि भीड़ बहुत कम थी। बस आधे से 1 घंटा ही लाइन में खड़ा होना पड़ा, जो कि नॉर्मल था, क्योंकि लोगों ने तो बता रखा था कि 5 से 6 घंटे तो नॉर्मल ही लग जाते हैं पूजा करने में। लेकिन आज के दिन भीड़ बहुत कम थी, दूसरों के हिसाब से लगभग ना के बराबर भीड़ थी। आज भीड़ तो कम थी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, और गर्मी से हम सबकी हालत बहुत खराब थी। और ये देखिए, महादेव के मंदिर का झंडा भी चेंज हो रहा है। एक पुजारी मंदिर पे चढ़े हुए हैं झंडे को चेंज करने के लिए। मैं तो मानो मगन हो गई थी एकदम महादेव की भक्ति में। मुझे तो ना ही भीड़ का एहसास हो रहा था, ना ही गर्मी का, और ना ही भूख प्यास का। बस दिमाग में चल रही थी तो बस एक बात, कि महादेव का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाए। एंड गाइस, फाइनली 1 घंटे के बाद हमारा दर्शन बहुत ही अच्छा से हुआ, जो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। और पूजा करने के बाद प्रसाद वगैरह खरीद कर मैं आ गई अपने होटल, और शाम में हम निकल के वापस अपने घर के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।